हाँ बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग एग्जाम वाले क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन रहा है ना। आईटी एडवांस से पूछा गया था ये। सही है। क्वेश्चन को पहले स्क्रीन में पॉज करके आप आराम से लिख ले इसको, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। चलिए तो आइए, क्या बोला गया था। फॉर ए 3x3 मैट्रिसेस, है ना, एक 3x3 मैट्रिक्स, फॉर 3x3 मैट्रिसेस, ये हटा दो, 3x3 मैट्रिसेस एम एंड एन, 3x3 के दो मैट्रिक्स है, कौन कौन, एम एंड एन। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स मतलब एक से ज़्यादा भी, इज आर, एक से ज़्यादा भी करेक्ट नहीं है, गलत कौन है वो आंसर देना था आपको। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इन चारों स्टेटमेंट में गलत कौन है वो आंसर देना था। चौथा ऑप्शन तो गलत है ही नहीं, ये तो पढ़ा ही, एडजॉइंट ऑफ एम एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एन। मैं एक बार देख लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ, हाँ ये तो गलत है ही, एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एन इज इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ऑफ एम एन थोड़ा ही होता है भाई, ये तो उल्टा होता था ना, एडजॉइंट ऑफ एन इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या, एम। सही है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही है, गलत हो गया मतलब आंसर के लिए सही हो गया, ये बोल सकते हो। गलत हो गया मतलब क्या, आंसर के लिए सही हो गया। क्लियर, आपसे गलत पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो सही हो गया, तो डी को हटाओ, डी आंसर सही हो गया। सही है, डी आंसर सही हुआ मतलब वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलो ये ऑप्शन को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन किस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बात करते हैं। फर्स्ट सेकंड और क्या, थर्ड पे। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको याद होना चाहिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मैं सिखाया हूँ। सही है, मैं बोला भी था, 3 4 5 क्वेश्चन करवाया था और उसमें बताया था कैसे प्रूफ करना है। क्या बोला गया है, पहला ऑप्शन है एन ट्रांसपोज इंटू एम इंटू एन इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग टू एम इज सिमेट्रिक है। अगर एम सिमेट्रिक है तो बोल रहा है ये पूरा सिमेट्रिक हो, अगर एम स्क्यू सिमेट्रिक हो तो ये पूरा क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। क्या ऐसा है, देखते हैं। सही है, अब सुन लो मेरी बात, अपन ओरली चेक करते हैं ना यार, एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए देखें, मान लो कि एम क्या है, सिमेट्रिक है। एम क्या है, सिमेट्रिक है। एम सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या, एम सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या, पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, एम ट्रांसपोज एम के इक्वल होगा। हाँ सर, अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किसको चेक करना है, उसको सी मान लेते हैं, किसको, एन ट्रांसपोज एम एन। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्या लेते हैं इसका, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लोगे तो उल्टा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ क्या जाएगा, एन ट्रांसपोज, यहाँ क्या जाएगा, एम ट्रांसपोज, और यहाँ क्या जाएगा, ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज, वही हो जाएगा मैट्रिक्स, तो सी ट्रांसपोज। अब सुन लो भैया, एम ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगा, एम ट्रांसपोज तो एम की इक्वल ही हो जाएगा। अरे यार देखो ना, एन ट्रांसपोज और इसको क्या लिख दूंगा, एम इंटू एन, ये तो वही मैट्रिक्स आ गया यार। हाँ सर, अगर एम सिमेट्रिक है तो सी सिमेट्रिक है, एन सिमेट्रिक है तो ये सी सिमेट्रिक है। अगर मान लो कि एम स्क्यू सिमेट्रिक हो, एम क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पे एम ट्रांसपोज की जगह पर क्या आएगा, एम ट्रांसपोज की जगह पर क्या आएगा, माइनस एम, वो माइनस को सामने ले आओगे तो यहाँ माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। तो हाँ, अगर एम सिमेट्रिक है तो पूरा क्या है, सिमेट्रिक है। अगर एम स्क्यू सिमेट्रिक है तो पूरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्टेटमेंट सही है तो ये आंसर नहीं होगा, आपसे गलत पूछा गया है तो ये आंसर नहीं होगा, तो इसको काट दो, मतलब ये सही स्टेटमेंट है। अच्छा, बी ऑप्शन क्या है, बी ए बोला गया है, बी में बी है, सी की वैल्यू क्या है, एम एन माइनस क्या, एन एम, एम एन माइनस क्या, एन एम इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एंड एन। सही है, और साथ साथ गिवन क्या है, एम और एन सिमेट्रिक है, यानी एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, एम है, और एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, एन है। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक अपने को अगर चेक करना हो तो सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ध्यान देना, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सही है। अब क्या होगा, होल पे ट्रांसपोज मारोगे तो इस पे ट्रांसपोज अलग जाएगा और इस पे क्या होगा, अलग जाएगा। सही है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 3 पर ट्रांसपोज उल्टा बतेगा, तो एन ट्रांसपोज और क्या जाएगा, एम ट्रांसपोज, माइनस यहाँ क्या जाएगा, एम ट्रांसपोज इंटू क्या, एन ट्रांसपोज। सही है, अब सी ट्रांसपोज, एन ट्रांसपोज की वैल्यू क्या लिख देंगे, एन, और ये क्या हो जाएगा, एम, और ये क्या हो जाएगा, एम एन। सही है, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो एम एन आगे आ जाएगा, एन एम कहाँ हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। सही है, तो किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के इक्वल आ गया, यानी सी ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल है, तो यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ सही है, बट ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी बी भी आंसर नहीं होगा, आपसे गलत पूछा गया है। सही है, मिटा रहा हूँ इसको, देख लो, स्क्रीन पर लिखना लिख लो फटाक से, ठीक है। चलिए अपन आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, किस पे आते हैं, थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड में क्या बोला गया बच्चा, एम एन इज सिमेट्रिक, एम एन इज क्या, सिमेट्रिक। एम एन क्या है, सिमेट्रिक है
Mn इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस M एंड N। Mn को चेक करना है, किसको? Mn को। चलिए ध्यान दीजिए, सही है। और क्या दिया गया है कि M और N क्या है? सिमेट्रिक है। चलिए सी ऑप्शन पे आते हैं। गिवन क्या है? गिवन ये है, गिवन है आपको M ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? M गिवन है, सही है। अच्छा, और क्या गिवन है सर? N ट्रांसपोज की वैल्यू क्या गिवन है? N। ये कैसे पता लग गया सर? M और N क्या है? सिमेट्रिक है, इसलिए उनका ट्रांसपोज और मैट्रिक्स क्या होगा? इक्वल होगा, सही है। अब चलिए आइए, अब क्या हो जाएगा? C की वैल्यू क्या है भाई? Mn है। C की वैल्यू क्या है? Mn। C ट्रांसपोज निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा? N ट्रांसपोज इंटू क्या आ जाएगा? M ट्रांसपोज, सही है। N ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? N और M। ये तो Nm आ गया और वो तो Mn था, नहीं हुआ ना इक्वल? अरे भाई Mn और Nm थोड़ा इक्वल होता है, A इंटू बी और बी इंटू ए थोड़ी हमेशा इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल नहीं होता है ना। नहीं, ये सिमेट्रिक कब होता? जब Mn इज इक्वल टू क्या होता? Nm होता। और साथ साथ ये M और N क्या होने चाहिए थे? सिमेट्रिक होने चाहिए थे। क्लियर हो? तो ये ऑप्शन, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आंसर होगा, सी एंड डी इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको, सही है। सी एंड डी इज क्या? करेक्ट आंसर। मिटा रहा हूं भाई, हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन था, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैं करवाया हूँ पिछले लेक्चर में, वो भी आसान था। JEE मेंस वाले तो देखिए हो काफ़ी आसान थे, तो आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, JEE का ही। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये था, IIT 2009 में पूछा गया था, और क्वेश्चन ये था आपका, लेट K बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। IIT 2009 का क्वेश्चन था, सही है। लेट K बिलोंग्स टू R पॉजिटिव। R पॉजिटिव मतलब K रियल नंबर है और क्या है? पॉजिटिव है ना। एंड A इज इक्वल टू बोला गया था, A की जो है ना, A मैट्रिक्स जो था वो क्या था? 2K - 1 2 रूट K और 2 रूट K, सही है। और यहाँ क्या? 2 रूट K 1 और क्या? -2K, सही है। और यहाँ क्या था? आगे क्या था? आगे था -2 रूट K और 2K और क्या? -1। मिला लो, 2K - 1 2 रूट K, मिला लो एक बार। 2K - 1 पहले रो में मिलाइएगा, 2K - 1 2 रूट K 2 रूट K, फिर दूसरे रो में 2 रूट K 1 - 2K, फिर तीसरे रो में -2 रूट K 2K और क्या? -1, सही है। एंड B इज इक्वल टू, और जो B मैट्रिक्स था दैट इज इक्वल टू 0 2K - 1 और क्या? रूट K। इधर था 1 - 2K और यहाँ माइनस रूट K, यहाँ 0, यहाँ 2 रूट K, यहाँ -2 रूट K और यहाँ 0। ये दो मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई थी। क्लियर? हाँ सर, कोई समस्या नहीं है। और साथ साथ बोला गया था, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्या? B इज इक्वल टू 10 पे पावर 6, देन आपसे पूछा गया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ K इज इक्वल टू व्हाट? सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। देख लीजिए क्वेश्चन को आराम से, कोई ज़्यादा समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर, अब ध्यान दो, ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। बढ़िया समझते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा ठीक ठाक था, बाकी कोई ज़्यादा खास नहीं था ये, सही है। A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है। बोला गया है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B, ये दोनों का सम कितना है? 10 पे पावर 6 है। देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ K की वैल्यू बताइए। इंटीग्रल पार्ट तो बाद में देखते हैं, सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा B के ऊपर नजर मारो, देखें B कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और कितने ऑर्डर का है? 3x3 का है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। याद है, मैं डिराइव करके भी बताया था। क्या बताया था? अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो खत्म, इसका कोई माजरा नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B कितना हो जाएगा? 0। B का ही डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो एडजॉइंट B भी कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। एडजॉइंट B का डिटर्मिनेंट, सही है, तो उसको हटा ही दो, कोई दिक्कत। तो अपन फोकस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ किस पे? A पे, सही है। B का कोई खेला नहीं रहा। अब ध्यान दो, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। किसका? इसका।
क्लियर हो। अच्छा, आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अपने को चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2k - 1 2 रूट के, और यहाँ भी क्या 2 रूट के, सही है। और यहाँ क्या 2 रूट के, और यहाँ -2 रूट के, यहाँ 1, यहाँ 2k, यहाँ -2k, और यहाँ क्या -1। थोड़ा प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, ऐसा करते हैं C2 में C2 - C3 कर देते हैं। C2 में क्या करते हैं, C2 - C3 कर देते हैं। C2 में करते हैं C2 - क्या C3, सही है, याद है ना प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा 2k - 1, और ये क्या 2 रूट के, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -2 रूट के, सही है। अच्छा, ये दोनों को माइनस करो तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 2k, और ये क्या हो जाएगा, ये 2k + 1 हो जाएगा, सही है। और यहाँ क्या 2 रूट के, और यहाँ क्या -2k, और यहाँ क्या -1, सही है। देख लो भाई, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ ऊपर का हिस्सा जो रेड कलर में लिखा हुआ है, सही है। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देंगे, बाहर कौन आएगा, 2k + 1, दूसरे कॉलम से 2k + 1 को बाहर निकाल लो, सही है। सेकंड कॉलम से क्या बाहर आ जाएगा, 2k + 1, क्या बच जाएगा अंदर में, अंदर बच जाएगा 2k - 1, और क्या 2 रूट के, और यहाँ क्या बचेगा -2 रूट के, और यहाँ 0, और यहाँ 1, और यहाँ 1, सही है। यहाँ 2 रूट के, और यहाँ क्या -2k, और यहाँ क्या -1। एक बार और चाहो तो ये दोनों को माइनस कर लो, किसको R2 - R3 कर लो एक बार, है ना, 1 0 और बन जाएगा। क्या करोगे सर, R2 - R3 कर लेते हैं। R2 - क्या कर लेते हैं, R3 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2k + 1 तो बाहर ही रहेगा, R2 में ऑपरेशन होगा, R1 एज इट इज लिखा जाएगा 0 2 रूट के। अब ये दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ क्या जाएगा 4 रूट के, और यहाँ 0, और यहाँ -2k + 1, सही है, यानी 1 - 2k बोल सकते हो, सही है। और यहाँ क्या -2 रूट के 1, और क्या -1। अब इसको एक्सपांड कर दीजिए, प्लस माइनस यहाँ, है ना, दूसरे कॉलम के अलावा, सही है। सेकंड कॉलम के अलावा एक्सपांड करो, क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये हो जाएगा 2k + 1, सही है। अच्छा, और -1 × में रहेगा, ये छुपेगा और ये छुपेगा, सही है, ये छुपेगा और ये छुपेगा, ध्यान देना, ऐसे और ऐसे, ठीक है। -1 को बाहर लिख देता हूँ, माइनस को बाहर लिख लेता हूँ, सही है। अब ये दोनों, या फिर ऐसा कर लो, माइनस को रहने ही दो, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस को -1 × क्या आ जाएगा 2k - 1, और क्या 1 - 2k, 2k - 1, और क्या 1 - 2k, सही है। और माइनस ना, माइनस क्या आ जाएगा 8k, देख लो भाई, सही है, ये -1 पूरे एक साथ मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, ये रेड कलर से जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, पिछले स्टेप को स्क्रीन पर करके समझ लें। चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ, अब क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, सुन लो, ये -1 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2k + 1 × -1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 - 2k के साथ करना, तो 2k - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरा, सही है, और प्लस 8k हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करो तो क्या पाओगे, वो अंदर वाला 2k + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा 2k + 1 का क्या होल क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गया, ये किसकी वैल्यू आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसकी वैल्यू आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या 2k + 1 का क्या होल क्यूब। अब इसके एडजॉइंट का निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, एडजॉइंट ऑफ ए कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे बार क्या n - 1, सही है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n की वैल्यू 3 का स्क्वायर, यानी क्या 2k + 1 पे पावर क्या 6 हो जाएगा, सही, यहाँ तक सही है। अब गिवन क्या था, गिवन ये था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, वो DET लिखा हुआ था, उसके जगह मैं पैरेलल लाइन लिख दे रहा हूँ, और क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, ये दोनों का सम कितना था 10 पे पावर 6, इसका तो वैल्यू 0 आ गया था। अब ये कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 2k + 1 पे पावर क्या 6,
इजिकल्स टू क्या 10 पे पावर क्या 6, पावर 6 दोनों तरफ रिमूव कर लीजिए तो 2k + 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सही है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा 10 - 1 9/2 यानी क्या आ जाएगा 4.5। सही है, 2k + 1 की एक वैल्यू -10 भी होगा, -10 रखोगे तो k निगेटिव आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, पहले ही बोल दिया था k पॉजिटिव रियल नंबर है। अब इसका इंटीग्रल पार्ट निकालना जानते हो, 4.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा 4, खत्म। देख लो, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में बड़ा था, बाकी क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं था। सही है, मिटा रहा हूँ, देख लीजिए। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है, तो IIT 2009 का क्वेश्चन था, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से बनाना है, बनेंगे क्वेश्चन। जैसे देखिए एक और IIT का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्वायर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। IIT 2017 का क्वेश्चन था, IIT 17 का क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा 3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हो सकता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। सही है, तीसरा ऑप्शन, तीसरा था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सही है, चौथा ऑप्शन था, फोर्थ था 1 0 0 0 -1 0 और 0 0 -1। सही है, देख लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए आराम से। सही है, IIT एडवांस 17 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर पॉसिबल, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। सुन लो मेरी बात, ध्यान देना। सही है, पूछ रहा है कि मान लो कि कोई मैट्रिक्स A है तो A स्क्वायर कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप ध्यान देना कि मैं क्या बोला था, अगर कोई मैट्रिक्स A स्क्वायर है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं तो किसके इक्वल आता था, डिटर्मिनेंट ऑफ A के स्क्वायर के इक्वल आता था। सही है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तीन में से डिटर्मिनेंट निकाल लो चारों का, जिसका डिटर्मिनेंट निगेटिव हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं होगा, जिसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आएगा वो स्क्वायर पॉसिबल होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, अब ध्यान दो। सही है, ये क्या पॉजिटिव रियल नंबर, ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए। सही है, अब निकाल लो यहाँ से डिटर्मिनेंट पहले का, है ना। पहले को A1 मैट्रिक्स बोल देता हूँ, A1 का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा भाई, पहले को A1 मैट्रिक्स नाम दे रहा हूँ, 1 यानी -1 हो जाएगा, ये नहीं होगा। सही है, तो ये आंसर है, कौन इसमें से स्क्वायर नहीं है वो पूछा गया है ना। सेकंड में ध्यान दें, सेकंड का निकाल ले, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 बोल देता हूँ, -1 इंटू क्या आ जाएगा, या फिर यूनिट मैट्रिक्स का निगेटिव है -1 ही आएगा डिटर्मिनेंट इसका। सही है, ये आ जाएगा -1, तो ये भी स्क्वायर नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, यूनिट मैट्रिक्स है। तीसरे ऑप्शन में यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 ही आता है, ये 3 क्या है यूनिट मैट्रिक्स है तो 1 आएगा, और चौथे का डिटर्मिनेंट भी कितना आएगा 1 ही आएगा। तो क्या सॉरी, ये भी आंसर है ना यार, कौन नहीं है यही पूछा गया ना, ये भी आंसर है, ये दोनों आंसर नहीं है, ये दोनों स्क्वायर हो सकते हैं। सही है, मैट्रिक्स के 3rd और 4 मैट्रिक्स के स्क्वायर पॉसिबल हैं, वो आपसे नहीं पूछा गया, कौन इसमें स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, लिख लीजिए आराम से। IIT एडवांस का क्वेश्चन था भैया, डरना बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो, मिटा रहा हूं। सही यहां तक, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन भी IIT का ही था। अगला क्वेश्चन क्या था, IIT 2012 में पूछा गया था, ये IIT 12 का क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ये था
लेट P इज इक्वल टू AIJ, है ना। P क्या है, AIJ मैट्रिक्स और 3x3 ऑर्डर है इसका, एंड Q इज इक्वल टू BIJ, इसका भी ऑर्डर 3x3 ही है, सही है। और बोला गया है वेयर BIJ इज इक्वल टू, वेयर BIJ इज इक्वल टू 2 पे पावर I प्लस J इंटू AIJ, 2 पे पावर I प्लस J इंटू AIJ, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू, आपको बोला गया था 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT 2012 में, सही है। क्या बोला गया था, P एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स AIJ के फॉर्म में है, Q भी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स BIJ के फॉर्म में है, और BIJ की वैल्यू क्या बोला गया, 2 पे पावर I प्लस J इंटू क्या, AIJ। तो आपको ये बोला गया था डिटर्मिनेंट ऑफ P 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q बताओ। पहले P को थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख लेते हैं। P क्या है, P को लिखोगे तो P डिटर्मिनेंट ऑफ P लिखता हूँ एक्सपांड करके ना, तो ये क्या जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ओपन करने के लिए सिखाया हूँ पहले क्लास में, A31, A32 और ये क्या 33। इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। तो आपसे पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ उसका, सही है। नाउ Q का डिटर्मिनेंट पूछा गया, तो Q क्या है भाई, Q है सर B11, B12, B13, B21, B22 और B23, B31, B32 और क्या B33, सही है। कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना। अब BIJ की वैल्यू क्या है, 2 पे पावर I प्लस J इंटू AIJ, यानी B11 निकालूंगा तो I की वैल्यू क्या रखूंगा 1 और J की वैल्यू क्या 1, सही है। और यहाँ क्या आएगा A11, चलो तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू लिखता हूँ, सुन लो मेरी बात, B11 की जगह पर कितना जाएगा, 2 पे पावर कितना I प्लस J, कितना 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 इंटू क्या A11, और अगला क्या कितना आ जाएगा, 2 पे पावर कितना आ जाएगा 3 इंटू क्या A12, अगला कितना आ जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू A13, सही है। हर जगह पे BIJ की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। अगला कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 पे पावर 3 इंटू A21, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू क्या A22, यहाँ कितना आ जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू क्या A23, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू क्या A31, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू क्या A32, सही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पे पावर 6 इंटू क्या A33, देख लो, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरी बात, डिटर्मिनेंट में पढ़ा चुका हूँ मैं, आपको क्या बताया था, किसी खास रो या किसी खास कॉलम से कोई एलिमेंट्स कॉमन आए तो उसको उठा सकते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ पहले कॉलम में, पहले रो पे भी कहीं भी जा सकते हो। पहले कॉलम में 2 पे पावर 2 कॉमन, दूसरे कॉलम में 2 पे पावर 3 कॉमन, तीसरे कॉलम में 2 पे पावर 4 कॉमन, सही है, सही है। तो 2 पे पावर 2 कॉमन, 2 पे पावर 3 कॉमन, 2 पे पावर 4 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2 पे पावर 2 कॉमन लियो ना, A11 और 2 इंटू A2 पे पावर 1 A21, और यहाँ क्या 2 पे पावर 2 इंटू A31, सही है। यहाँ कितना बचेगा A12 और 2 इंटू A22 और ये 2 स्क्वायर इंटू A32, सही है। यहाँ कितना बचेगा A13, यहाँ कितना 2 इंटू क्या A23, और यहाँ कितना 2 स्क्वायर इंटू क्या A33, ध्यान दो, सही है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे रो से 2 कॉमन आएगा और तीसरे रो से 2 स्क्वायर कॉमन आएगा। इधर 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे, यहाँ से 2 स्क्वायर, सही है। 2 इंटू 2 स्क्वायर क्या 2 क्यूब, और बच क्या जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और क्या A33। अब इसकी वैल्यू तो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितना है, कहाँ गया, इसकी वैल्यू 2 दिया हुआ था, तो इधर तो आ गया 2 पे पावर 12 और इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 पे पावर 13, इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए, IIT एडवांस का क्वेश्चन रहा है भाई, देख लो, कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, नीटर होकर बनाओ, सही है। 2 पे पावर 13, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, कोई समस्या नहीं सर, आगे बढ़े। हाँ, मिटा रहा हूँ, देख लीजिए, ये IIT 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, सही है यहाँ तक। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से IIT में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 80 to 90% क्वेश्चन आसान क्वेश्चन पूछे गए,
कुछ ही परसेंट में क्वेश्चन टफ पूछे गए थे, बाकी मैक्सिमम केसेज में क्वेश्चन कम मतलब आसान पूछे गए हैं। क्लियर हो? तो आपको डरना नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन को हैंडल करना है, क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपसे पूछा गया है हाउ मेनी, ये IIT एडवांस 17 का क्वेश्चन है। IIT एडवांस 17 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस M विथ इंट्रीज, जिसके इंट्रीज बताए गए हैं, विथ इंट्रीज फ्रॉम, इंट्री क्या रहेंगे उसके 0 1 2, सही है। और देयर पूछा जा रहा है कितने मैट्रिक्स होंगे, और देयर फॉर विच सम ऑफ डायगोनल्स इंट्रीज इन M ट्रांसपोज M इज 5। M ट्रांसपोज और M को मल्टीप्लाई करें, M ट्रांसपोज और किसको मल्टीप्लाई करें, M को, तो उसमें डायगोनल इंट्रीज का सम कितना आना चाहिए 5। ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलिए M की वैल्यू मान लेते हैं कुछ, और सुन लो M 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसके एंट्री क्या रहेंगे 0 1 2, एंट्री क्या रहेंगे 0 1 2। चलिए M को अज्यूम कर लेता हूँ, M इज इक्वल टू क्या है ABCDEF GHI, सही है। तो M ट्रांसपोज कितना आ जाएगा भाई, M ट्रांसपोज आ जाएगा कितना, M ट्रांसपोज और M को इंटू करना है ना, हाँ, M ट्रांसपोज आ जाएगा आपका ABC, सही है, और कितना DEF और क्या DEF और GHI, ये M ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों को इंटू करना है, क्या करना है, दोनों को इंटू करना है, M ट्रांसपोज इंटू M। चलिए M ट्रांसपोज ABC DEF और GHI इंटू M, इंटू M कितना है भाई, M है सर ABC है ना, DEF और क्या GHI, सही है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जो पहला वाला एलिमेंट्स होता है वो डायगोनल का एलिमेंट्स होता ही होता है। डायगोनल क्या होता है, ऐसे 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 ना, सही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे ध्यान दो ना, ज़्यादा पे ध्यान मत दो, क्योंकि आपको डायगोनल से ही मतलब है। तो यहाँ जाएगा A² प्लस क्या D² प्लस क्या G², A² प्लस D² प्लस क्या G²। अच्छा, इससे इसको इंटू करोगे तो अगला एलिमेंट्स फॉर्म होगा, कोई काम का नहीं है। उससे इसको भी इंटू करोगे तो उसका अगला एलिमेंट्स फॉर्म होगा, तो वो भी कोई काम का नहीं है, सही है। अच्छा, इससे इसको इंटू करोगे तो ये वाला फॉर्म होगा, सही है। अब इसको यहाँ पे इंटू करो तो कितना जाएगा B² प्लस E² प्लस क्या B² प्लस E² प्लस क्या H², और अगले का अपने कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी कोई मतलब नहीं, यहाँ भी कोई मतलब नहीं, तो लास्ट में इंटू कर दो C² प्लस क्या, ये H² लिखा हुआ है, C² प्लस क्या F² प्लस क्या I²। जो हमें काम का था मैं उसी को रख रहा हूँ, बाकी को लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो? सही है, सही है। अब बोला गया है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम कितना है, ये पूरे जो कितने 9 एलिमेंट्स हैं इनका सम कितना है 5 है। सम कितना है 5 है, लिख लीजिए। यहाँ तक मिटा रहा हूँ, ऊपर क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, और एलिमेंट्स वो एंट्री क्या रहेंगे 0 1 2, एंट्री क्या रहेंगे 0 1 2। क्लियर हो? चलिए, तो यानी ये बोला गया है, यानी 9 एलिमेंट्स आए हैं, A² B² C² D² E² F² G² H² ना। तो देयरफॉर सबको ऐड कर दो, तो A² प्लस B² प्लस C² प्लस D² प्लस E² प्लस F², सही है। G² प्लस क्या H² प्लस क्या I², देख लो भाई, यही है ना, हाँ सर। D² E² F G² H² I², इनका सम कितना है 5 है, इनका सम क्या है 5 है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो पूछ रहा है कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, और इनका जो क्या बोलते हो इंट्रीज है वो क्या रहेगा 0 1 2 रहेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सब के सब तो 2 नहीं हो सकते हैं, ये तो क्लियर बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? सब के सब 2 नहीं हो सकते हैं। कैसे सर?
सब के सब 2 हो जाएंगे तो 2 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो? अच्छा, अब ध्यान दो, अब 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं। 2 का स्क्वायर नहीं, 2 भी नहीं हो सकते भाई। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। सही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक बार आ सकता है कहीं भी। 2 कितने बार आ सकता है? एक बार। मान लो कि किसी एक की वैल्यू 2 है, मान लो 2 कितना आया है? 1 टाइम्स। 2 कितना बार आया है? 1 टाइम्स। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 4। एक की और कमी है, एक की और कमी है, तो एक तो कोई और ले लेगा, यानी 1 को भी कितना बार आना पड़ेगा सर? 1 टाइम्स। अब 2 कौन होगा ये अपने को थोड़ा ही पता है। ये 9 एलिमेंट्स में कोई भी 2 हो सकता है। सही है, तो टोटल इस केस में निकालते हैं क्या? 9C1, 9 में से कोई एक 2 हो सकता है। अरे 2 एक ही बार आएगा ना, तो 2 है कौन? ए है कि बी है कि सी है कि डी है कि ई है कि एफ है, हमें थोड़ी पता यार, नहीं ना। तो 9 में से कोई एक होगा, 9C1। अच्छा 1 कौन है? उन 8 में से कोई एक होगा, फिर एक 8 जो बच जाएगा, यानी 9 × 8 × कितना? 72 मैट्रिक्स ये हो गया। क्लियर हो? सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब ध्यान देना, अब ज्यादा सुन लो मेरी बात। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? इन 5 में से, इनमें से 9 में से किसी 5 को क्या रख सकते हो? 1, और बाकी क्या? 0। सही है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो 1 आएगा वो 5 टाइम्स आएगा। 1 कितने बार आएगा? 4 टाइम्स आ ही नहीं सकता है ना। 1 4 टाइम्स आएगा, तो बाकी 0 रखने पड़ेगा, तो सम तो होगा ही नहीं 5, और 2 तो रख नहीं सकते हो। 2 का कैश तो डील हो चुका है ऊपर, तो 1 कितना टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स आएगा। सही है, बाकी 0 टाइम्स आ जाएगा। सही है, और 0 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, कोई मतलब नहीं है। सही है, तो निकाल लो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ सर 9C5 इंटू 4 बच जाएगा ना, इंटू 4C4 लिख सकते हो, लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, इंटू 4C4 लिख दिया। चलो 9C5 की वैल्यू निकाल लो, 9C5 की, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई क्या? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, 4C4 1 होता है, 5 तक कैंसिल हो जाएगा, 6 7 8 बचेगा, 6 7 8 9 बचेगा। सही है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2। सही है, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 42, 3 जा क्या? 126, ये कितना? 126, और ये दोनों को ऐड कर दो, ये वाले को और ये वाले को, तो टोटल मैट्रिक्स क्या आ जाएंगे? टोटल मैट्रिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पीएमसी और मैट्रिक्स को मिलाया गया था, लाजवाब क्वेश्चन था आईआईटी का ये। सही है, देख लीजिए। क्लियर हो? सही है, देख लो, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिए भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब सुन लो, ये पूरे एलिमेंट्स का सम कितना आना चाहिए? 5। कितना आना चाहिए? 5। मान लो कि आप 2 बार 2 रखते हो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 और 4 क्या? 8, पॉसिबल नहीं है। तो यानी 2 कहने का मतलब 2 आएगा भी तो एक बार आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो 2 कितने बार आया? मान लो एक बार आया, कितने बार आया? एक बार। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब 5 सम होने के लिए कितना कम रहा है? 1, तो किसी ना किसी एक को तो एक रखना पड़ेगा, तभी तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 1 कितना होगा? 5 होगा। वही लिखा हूं, 2 1 टाइम्स और 1 भी 1 टाइम्स, और बाकी सब 0 हो जाएंगे। सही है, तो सर वो 2 है कौन 1 टाइम्स में? ए है कि बी है कि सी है कि डी है कि ई है कि एफ, कौन? हमें अपने को थोड़ी पता। तो 9 में से कोई एक होगा, पीएमसी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 9C1। अच्छा, अब 8 बच गए, उन 8 में से कोई एक हो जाएगा 1, तो 8C1, और बाकी सब 0 हो जाएंगे। सही है, कितने बच गए? 7, तो 7C 0 लिख देना सीधा, 7C 7 लिख देना। सही है, तो 9 8 जा कितना हो जाएगा? 72। सही है, क्लियर हो? 2 का गेम खत्म। अब सुन लो, अब सम 5 कब हो सकता है? 2 तो है ही नहीं गेम, अब गेम में बच गए कौन? 0 और 1 बच गए, तो सम 5 कब होगा सर? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना बार? 5 बार, यही ना? हाँ सर, 1 का स्क्वायर कितने बार? 5 बार, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो कोई सम देगा नहीं। तो वो 5 में से, ये 9 में से 5, मतलब 1 1 है कौन? 5, ये थोड़ा ही पता है। तो नहीं सर, 9 में से कोई 5 होंगे, तो 9C5 लिख दिया, इंटू अब कितना बच गया? 4, 4C4 0 के लिए। सही है, 9C5 की वैल्यू कितना आ गया? इसको नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। सही है, ये आ जाएगा 126, तो 72 प्लस 126 कितना? 198। आईआईटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन था, लिखिए आप इसको स्क्रीन पर करके, समझिए, ढंग से समझिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।